नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं पंचषष्टितमः सर्गः। भरद्वाजाश्रम में निवास। भरद्वाजाश्रमं दृष्ट्वा क्रोशादेव नरर्षभः बलं सर्वं वस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः। पद्भ्यामेव हि धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छदः वसानुवाससि सौमयि पुरोधाय पुरोधसम्। धर्मज्ञ पुरुषोत्तम भरत महर्षि भारद्वाज के आश्रम से एक कोस के अंतर पर सेना आदि को ठहराकर अस्त्र शस्त्र और राजसी पोशाक उतार कर केवल 2 वस्त्र धारण कर कुछ मंत्रियों को साथ ले और पुरोहितों को आगे कर पैदल ही भरद्वाज के दर्शन करने के लिए गए। ततः संदर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः मंत्रिणस्तानवस्थाप्य जगामनु पुरोहितम्। जब भरत जी ने दूर से ही महर्षि भरद्वाज को देखा तब वे मंत्रियों को भी पीछे छोड़ केवल पुरोहित के साथ आगे बढ़े। वसिष्ठमथ दृष्टवैव भरद्वाजो महातपः संचचालान सनातूर्णं शिष्यानध्यामिति ब्रुवन्। महातपस्वी भरद्वाज वशिष्ठ जी को देखते ही तत्काल आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों को अर्घ्य लाने का आदेश दिया। समागम्य वशिष्ठेन भरतेनाभिवादितः अबुध्यत महातेजः सुतं दशरथस्य तम्। महर्षि भरद्वाज आगे बढ़कर वशिष्ठ जी से मिले। भरत ने भरद्वाज को प्रणाम किया। वशिष्ठ के सहचर्य से महातेजस्वी भारद्वाज ने जाना कि वे दशरथ पुत्र भरत हैं। ताभ्यामर्घ्यं च पाद्यं च दत्त्वा पश्चात् फलानि च आनुपूर्व्याच्च धर्मज्ञः प्राप्रच्छ कुशलं कुले। धर्मात्मा भरद्वाज ने उन दोनों को क्रम पूर्वक अर्घ्य पाद्य और फल देकर उनके कुल का कुशलक्षेम पूछा। वशिष्ठो भरतश्चैनं प्राप्रच्छातुरनामयम् शरीरे अग्निवृक्षेषु शिष्येषु मृगपक्षिषु। तदनंतर महर्षि वशिष्ठ और भरत जी ने मुनि भरद्वाज से उनके शरीर, यज्ञाग्नि, शिष्य, आश्रम के वृक्ष तथा पशु पक्षियों का कुशल मंगल पूछा। तथेति तत्प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महातपः भरतं प्रत्युवाचेदं राघव स्नेह बंधनात्। महातपस्वी भरद्वाज ने सबका कुशल मंगल बताकर श्री राम के साथ स्नेह होने के कारण भरत जी से पूछा। किमिहागमने कार्यं तव राज्यं प्रशासनशतः एतदाच्यक्ष्व मे सर्वं नहि मे शुध्यते मनः। हे राजकुमार, तुम तो राज्य शासन कर रहे हो, फिर तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन? यह सब मुझे बतलाओ, क्योंकि मेरा मन शंकित हो रहा है, अर्थात मुझे दाल में कुछ काला दिखाई देता है। एवमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाचः पर्यशोनयनो दुःखात् वाचः संसज्जनमानयः। भरद्वाज के ऐसा कहने पर भरत जी ने दुख के कारण आंखों में आंसू भरकर तथा लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा। हतोस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते मत्तो न दोषमाशंके नैवं मामनुषाधिः। भगवान, आप भी मुझे ऐसा मानते हैं तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। भाई को वन भेजने से मेरा हाथ नहीं है, भाई को वन भेजने में मेरा हाथ नहीं है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बातें न कहें। अहम तु तम नरव्याघ्रम
उपायातः प्रसादकः प्रतिनेतु मयोध्यां च पादौ तस्याभिवन्दितुम्। मैं तो उस नरकेसरी को प्रसन्न कर अयोध्या में लौटाने और उनकी चरण वंदना करने के लिए जा रहा। त्वं मामेवं वंगतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि संसति मे भगवन् रामः क्वा सम्प्रति महीपतिः। भगवान, मेरे मनोभिप्राय को जानकर आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे बताएं कि पृथ्वीनाथ राम इस समय कहाँ है। वशिष्ठादि भिर्याचितो भगवांस्ततः उवाच तं भरद्वाजः प्रसादात् भरतं वचः। तत्पश्चात जब वशिष्ठ आदि ऋत्विजों ने भी भरद्वाज से श्री राम का पता बतलाने की प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न होकर भरत जी से बोले, तवये तत्पुरुष व्याघ्र युक्तं राघव वंशजे गुरु वृत्तिर्दमश्चैव साधूनां चानुयायिता। हे पुरुष सिंह, तुम्हारा जन्म प्रसिद्ध रघुकुल में हुआ है, अतः वृद्धों की सेवा, इंद्रियों का दमन और साधु जनों का अनुगामी होना, ये तीनों बातें तुम में होनी चाहिए। जाने चेतन मनस्थम चेत, जाने चैतन मनस्थम ते दृढ़ीकरणम अस्तिते अप्रच्छम त्वां तवाप्त्यर्थम कीर्तिम समभिवर्धयन्। यद्यपि मैं तुम्हारे मनोगत भावों को जानता था, तथापि लोगों के सामने उसे दृढ़ करने के और तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाने के लिए मैंने तुमसे वैसा प्रश्न पूछा था। जाने च रामम धर्मज्ञं ससीतं सह लक्ष्मणं असौ वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ। तुम्हारे भ्राता धर्मज्ञ श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित इस समय चित्रकूट नामक महापर्वत पर निवास करते हैं। स्वस्तु गतांसितं देशं वसाद्या सह मंत्रिभिः एतं मे कुरु सुप्रज्ञ कामं कामार्थतो विद। हे वांछित मनोरथों को पूरा करने वाले बुद्धिमान भरत, आप कल वहां जाना। आज मंत्रियों सहित यहीं निवास कीजिए, मेरी इस कामना को पूर्ण करें। ततस्तथेते वमुदार दर्शनः प्रतीत रूपो भरतो ब्रवीद्वचः चकार बुद्धिं तदा तदाश्रमे निशा निवासाय नराधिपात्मजः। जब महर्षि भरद्वाज ने इस प्रकार कहा, तब उदार मना एवं यशस्वी राजकुमार भरत ने ऋषि की आज्ञा मान रात भर ऋषि के आश्रम में रहना स्वीकार कर लिया। नमो नमः।